हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं वर्डप्रेस के बारे में। तो दोस्तों, अब तक हम बात कर चुके हैं कि वर्डप्रेस बेसिकली क्या है या कहाँ-कहाँ प्रयोग किया जाता है, और इसको हम लोकल सर्वर पे यानी जैम्प के द्वारा किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं इसके डैशबोर्ड के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जैम्प खोलते हैं। दूसरा तरीका कि आप जैम्प को अपने सिस्टम में किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं, यह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यदि आपने वो टॉपिक मिस कर दिया है तो आप मेरे चैनल पर आकर के, जो मेरा चैनल है, आप यहाँ सर्च कर सकते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। आप इसके लिए आपने यूट्यूब खोलना है, यूट्यूब पर सर्च करना है डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। आप ऐसा सर्च करेंगे तो जो आपका जो चैनल पहला चैनल ही आएगा, वही आपका जो मेरा चैनल है डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स का। आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जितनी वीडियोस हैं आप उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, खुल गया। और यहाँ पे आने के बाद जितनी वीडियोस हैं आप यहाँ सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं जो मैंने अभी लेटेस्ट पोस्ट की हैं। तो इसमें आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जैम्प कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डिफरेंट जो वर्डप्रेस के बारे में क्या है, और जो मेजर डिफरेंसेस बिटवीन wordpress.com और wordpress.org, दोनों बिल्कुल डिफरेंट लीग हैं। आप जो देखिएगा इस टॉपिक को कि दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। इसके बाद आप जैम्प कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसके बाद वर्डप्रेस अपने सिस्टम में कैसे लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन मॉडिफिकेशन करना, अभी जबकि वर्डप्रेस के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो आप इसको ऑनलाइन मॉडिफाई ना करें। इसके सबसे पहले कि आप अपने सिस्टम पे, लोकल सिस्टम पे, जो भी आपका लैपटॉप है, आप उसे कहीं भी ले जाएंगे, नेट हो ना हो, आप उसे बिल्कुल ऐसे ही काम करेंगे जैसे आप ऑनलाइन काम कर रहे हो। आप उसमें सारी चीजें जो भी आप मॉडिफिकेशन करेंगे, आप सब कुछ वहाँ पे दिखाई देगा। तो हम आज बात करते हैं जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसके बारे में बात करें कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसमें कौन कौन सा ऑप्शन है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जैम्प खोलते हैं। जो जैम्प खोलने के दोस्तों, मैं विंडोज एक्सप्लोरर खोलूंगा और मैंने लोकल डिस्क सी में जैम्प इंस्टॉल किया था। कैसे इंस्टॉल किया था आप तरीका बिल्कुल मेरे वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर खोलने के बाद, और जो हमारा कंट्रोल पैनल है, हम इसको करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसे करने के बाद ये आपसे जो परमिशन है, ये परमिशन मांगेगा। ये जो एक्सेस कंट्रोल है, इसकी परमिशन मांगेगा। आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद ये आपका लास्ट टाइम क्या किया, मैंने सीधे क्वाइट किया था, तो ये मेरे जो सर्विस थी ऑलरेडी रनिंग थी, मैंने इनको स्टॉप नहीं किया था, तो इसलिए अभी भी ये रनिंग पे शो कर रहा है। यदि आपकी सर्विस स्टॉप पे रहेंगी, यहाँ जैसे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ये स्टॉप कर रहा हूँ, तो आपकी सर्विस ऐसे शो करेगा। तो आप इसको स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक ये सर्विस स्टार्ट नहीं होगी, आप लोकल सर्वर पे अपने जो सिस्टम है, आप इस पे काम नहीं कर पाएंगे। MySQL और अपाचे जो भी आपका सर्विस रनिंग नहीं कर रही है, तो आपका जो लोकल सर्वर है, आप WP वर्डप्रेस को आप एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जस्ट लाइक लाइनक्स सर्वर की तरह काम करता है। आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप विंडोज वर्जन की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी आप जो लाइनक्स सर्वर है, बेस्ट होस्टिंग टाइप के काम है, आप उसे कर सकते हैं। यानी आपकी ये लोकल होस्टिंग हो जाती है वर्डप्रेस के लिए। तो आप इसके बाद आप सीधे सीधा ब्राउज़र खोलेंगे। ब्राउज़र खोलने के बाद, जैसे मैंने पहले बताया था, ब्राउज़र खोलने के बाद आप यहाँ पे यूज करेंगे लोकल होस्ट। और इसके बाद आपने जहाँ भी इसको इंस्टॉल किया है, अपने जो वर्डप्रेस है उसको जहाँ भी इंस्टॉल किया है, जैसे कि हमने इंस्टॉल किया है, मैंने बताया था कि आपको जैम्प के अंदर htdocs डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर डैशबोर्ड, सॉरी, इसके अंदर जो htdocs का मैंने फोल्डर बनाया था DTP टिप्स टेस्ट। तो ये आप यहाँ पर टाइप करेंगे DTP टिप्स टेस्ट टाइप करेंगे, जो भी आपने यहाँ नाम दिया, फोल्डर का नाम दिया है, आप वही टाइप करेंगे। तो मैं टाइप कर रहा हूँ DTP टिप्स, और टेस्ट अपने आप आ गया, कि मैंने पहले खोल चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ कैसे खोलेंगे। उसका एंटर कर देंगे तो ये आपकी जो साइट है वो तुरंत खुल जाएगी। ये आपकी साइट खुल गई है। जो हमने अभी वर्डप्रेस साइट बनाया है, कि जो आपकी फ्रंट एंड है, कि जो यूजर आपकी साइट दिखेगा, मतलब लॉगिन जो ऑनलाइन होगा, या आप भी देख पा रहे हैं, यह साइट जैसी आपको ऑनलाइन दिखेगी, बिल्कुल सेम वही साइट ऐसे ही यूजर को दिखाई देगी। तो ये तो आपका था कि साइट कैसे दिखेगी। अब हमें जाना है इसके जो डैशबोर्ड है उसमें जाना है। इसमें दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कि यहाँ पे नीचे है ये, क्योंकि मैं लॉगिन कर रखा है, मैंने ऐसे करता हूँ, लॉग आउट पहले करता हूँ, सॉरी, क्लोज करके। तो ये मैंने बैक करता हूँ वापस। इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ लॉग आउट होता है, मैं इसे करता हूँ लॉग आउट। ये अब चूंकि लॉग आउट हो गया है, और मैं जो DTP साइट है उसे दोबारा खोल रहा हूँ, बंद करके एंटर मारा मैंने, अब खोल रहा हूँ, और ये लॉग आउट नहीं हुआ है।
तो एक काम करते हैं, मैं खोलता हूँ न्यू प्राइवेट विंडो खोल रहा हूँ। मैंने न्यू प्राइवेट विंडो खोल ली है। इसमें कुछ भी इसका जो पुरानी साइट का जो डाटा है वो स्टोर नहीं है। पासवर्ड शायद हो सकता है कि जो पिछले टाइप में इसका पासवर्ड सेव हो गया हो, इसलिए बार बार अपने आप ऑटो लॉगिन कर दे रहा है मुझे। तो मैंने प्राइवेट विंडो खोला है, इसमें कुछ भी डाटा स्टोर नहीं होता है। और यहाँ खोलते हैं लोकल होस्ट और इसके बाद DTP टिप्स टेस्ट खोला मैंने, एंटर मार दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डैशबोर्ड आप यहाँ पहले देखा आपने, जैसे यहाँ बन के पहले आ रहा था, बैक कर रहा हूँ मैं, ये जो जो फ्रंट पैनल आ रहा था ये अब यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने प्राइवेट विंडो खोला है और इसमें जो डाटा प्लान डाटा था वो उसने इसको नहीं लिया है। आप इसे खोलेंगे तो आपको सीधी सीधी इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसको लॉगिन कैसे करना है, आपकी बात है कि अब मुझे डाटा वो चाहिए जहाँ मुझे जो मैं यूज कर रहा हूँ मुझे लॉगिन करना है, तो उससे लॉगिन कैसे करेंगे, अपना जो एडमिन पैनल है वहाँ जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इसके सबसे बॉटम में स्क्रॉल करेंगे, तो स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे इसके अंदर लॉगिन होता है। ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद ये जो विंडो आप अभी देख पा रहे थे वो विंडो खुल जाती है। इसके अलावा आप और जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ दिखा रहा है wp-login.php। तो एक तो ये तरीका है कि ये आप वहां से लॉगिन कर रहे हैं, या आपने टाइप किया wp-login.php, आपने ये टाइप किया। इसके अलावा दोस्तों एक तरीका और है, आप यहाँ पे जाएं, आपने लिखा, यहाँ लिखें wp-admin, एंटर मारिए। तो आप दोबारा भी उसी सेम पेज पे आएंगे जहां पे आप पहले थे। यानी आप wp-admin भी लिख सकते हैं, आप wp-login.php भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो जो नीचे आपको लॉगिन ऑप्शन दिया हुआ था, यहाँ पे बैक साइड कर रहा हूँ मैं, दोबारा बैक कर रहा हूँ, यहाँ लॉगिन दिया हुआ, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। चॉइस आपके कि आप क्या यूज करते हैं। ठीक है, और हमने इसका पासवर्ड बनाया था उस वक्त जब काम कर रहे थे, तो हमने इसका पासवर्ड बनाया था DTP टिप्स और नीचे लिखा था हमने पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, इसका हम करते हैं लॉगिन। अब जैसे ही हम यहाँ लॉगिन करेंगे ये होता है डैशबोर्ड। अब अगर मैं साइट खोलता हूँ, मैं यहाँ पर दोबारा से एक साइट और खोल रहा हूँ, तो लोकल होस्ट DTP टिप्स टेस्ट एंटर मारूंगा, तो आपने जो वो बैंड देखा था, ये बैंड देखिए दोबारा यहाँ एक्सेस हो गया है। इस बैंड का मतलब यही है कि आपकी किसी एडमिन ने या किसी यूजर ने इसको लॉगिन किया हुआ है, इस वजह से यह बैंड आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं वापस अपने डैशबोर्ड पे। तो यहाँ डैशबोर्ड पे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 सेक्शन जो मेन सेक्शन होते हैं डैशबोर्ड के, इसके अंदर यह 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन मैंने बताया आपके टॉप बैंड जो है, इसके अंदर क्या दोस्तों, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका, आपकी साइट से कोई लिंक नहीं है इस डब्ल्यू का, यह आपका जो मेन www.wordpress.org जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये वहां जाता है और वहां बताता है कि आप वहां से उस साइट जाना चाहते हैं, आप वहां जा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन है, सपोर्ट फोरम है, फीडबैक्स है। सपोर्ट फोरम अपने आप में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको, आप जितने यूजर्स यूज कर रहे हैं वर्डप्रेस, तो आप उनसे इन टच हो सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप सपोर्ट फोरम में जाकर के वहां से आप अपनी प्रॉब्लम यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ से जो जिन लोगों के पास ये प्रॉब्लम फेस हुई है, या आप वहाँ सर्च भी कर सकते हैं सपोर्ट फोरम में। मतलब एक ही, आप इसको एक बार जरूर देखिएगा, आपको टाइम मिलता हो तो। ये सपोर्ट फोरम अपने आप में काफी अच्छा फीचर है कि मतलब इसका ये नहीं, आजकल सभी साइटें भी, मेरी साइट पर भी आप जाते हैं, DTP टिप्स जो मेन मेरी ओरिजिनल साइट है dtptips.com की साइट भी है, यहाँ भी मैंने फोरम ऐड किया हुआ है। तो फोरम पे क्या होता है कि आप जाएं और लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद आप आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये है कम्युनिटी टॉक, मैंने डाला हुआ है कम्युनिटी टॉक। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो मेरी साइट है, आपको मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरी साइट dtptips.com है। तो ये होते हैं फोरम के, आप कोड ड्रॉ पे काम कर रहे हैं तो कोड ड्रॉ कोई क्वेश्चन हैं, कोई टिप्स हैं, कोई ट्रिक्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो अब जो यहाँ पे यूजर्स हैं, आप उसके बारे में वो लोग आपको रिप्लाई दे सकते हैं कि आपको रिप्लाई कैसे, आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप उसे सॉल्व किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लॉगिन कर रखा है अपना, यहाँ पे मेरा बता रखा है मैंने कि आप रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। उसे करने के बाद आप अपने कमेंट्स, अपने टॉपिक्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है फोरम्स होता है। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ आने के बाद ये आपकी साइट है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी साइट फ्रंट एंड पे यानी यूजर को किस प्रकार दिखाई देगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ होता है कि आपकी नोटिफिकेशंस आती हैं, क्योंकि अगर आपको कोई प्लगइन आउटडेटेड हो गया है या आपके कोई कमेंट्स आई हुई हैं, सारी चीजें यहाँ पे ऐड होती हैं कि आप इसको आपको दिखती हैं। आपको बाकी जो मेन्यू से आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें बाहर से ही देख सकते हैं। और ये है न्यू पोस्ट करना हो
तो न्यू पोस्ट, न्यू मीडिया, न्यू पेज, न्यू यूजर ऐड करना हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ये सब चीजें जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इनके बारे में आगे आने वाले टॉपिक्स में विस्तार से बताऊंगा, बट ये है कि अभी आपको मैं जिसका मेन डैशबोर्ड है, आप यहाँ कॉर्नर देख रहे हैं, कॉर्नर पर भी आप देखेंगे यहाँ जीटीपी टिप्स है कि किसने यूजर ने लॉग इन कर रखा है। यहाँ से आप ये प्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो ये आपको जो मेन डैशबोर्ड है, जो प्राइमरी में जो ये आता है कि अगर आपने साइट भी खोली हुई है तो ये आपको दिखाई देता है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी, जो हमारा प्राइमरी पैनल है ये है। इसके सारे मेन्यूज जो है कि साइट्स के अंदर सारे ऑप्शंस जो हैं आपको यहाँ से होते हैं। आपकी पोस्ट है, आप किसी भी मेन्यू को होल्ड करेंगे तो उसके बाद एक सब मेन्यू खुल जाता है। तो जो और कैटेगरीज हैं वो उनकी जो कैटेगरीज का जो और सब मेन्यूज हैं वो सारे दिखते हैं आपको। किसी पे क्लिक करें जो उनके और फीचर्स हैं आप सबके सामने आते हैं। अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स, सेटिंग। सेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्डप्रेस, यानी सेटिंग के अंदर आप जाएंगे तो इसके अंदर आप बहुत इसके इसके हर एक मेनू को आपको अलग अलग मुझे बताना पड़ेगा। जितने सारे मेनू, जितनी सारी सेटिंग्स के अंदर सारे जो सब मेनूज आ रहे हैं ये इनके मैं अलग अलग पोस्ट सबका मैं पोस्ट करूंगा। और इसके अलावा लास्ट आता है कॉलअप्स मेनू। यदि आपको जो ये एरिया आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, जो वर्किंग एरिया है, तो आप यहाँ से मेनूज को कॉलअप्स भी कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो मेनूज होते हैं हम इनसे फेमिलियर हो जाते हैं, तो अपने चाहते से कॉलअप्स भी कर सकते हैं और बाद में इसमें एक्सपेंड भी कर सकते हैं, हमारी चॉइस है। इसके बाद हम आते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड वो एरिया है जहां आपको चीजें जो है कुछ प्राइमरी फोकस चीजें जो है आपको यहाँ पे शो करती हैं, आपको दिखाई जाती हैं। जैसे मैं बटन फ्लो कर रहा हूँ तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो वेलकम टू वर्डप्रेस है कि वर्डप्रेस की आपने कर तो दिया है, अब वर्क करना क्या है। जो मेन चीज है कस्टमाइज, अपनी साइट को कस्टमाइज करना है, कैसे करेंगे यही मैं आपको आने वाली पोस्ट में बताऊंगा। इसके बाद राइट ए न्यू पोस्ट, एड अबाउट पेज, व्यू योर साइट। सब चीज जो आप यहाँ ऊपर देख चुके हैं कि आप साइट देखना हो या एड एन अबाउट पेज का ऐड करना हो कि आपकी साइट किस बारे में है रिगार्डिंग, तो ये सब पेज किस प्रकार से ऐड किया जाएगा यही बताऊंगा आपको। और इसके अंदर है विजेट और मेन्यूज कैसे ऐड कर सकते हैं, टर्न कमेंट्स ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं और लर्न मोर अबाउट गेटिंग स्टार्टेड। ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल सकती हैं। यदि आप चाहें तो इसे क्लिक कर सकते हैं, हालांकि इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। और आप इन्हें यहाँ से डिसमिस भी कर सकते हैं। ये बात बताऊंगा कि मैं इसे डिसमिस कर दे रहा हूँ क्योंकि जैसे टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं ये सारे टॉपिक्स में आने वाले जो पोस्ट है उसमें मैं कवर करूंगा। तो मैं यहाँ डिसमिस कर देता हूँ, दूसरे से भी डिसमिस करूंगा। आप देखेंगे कि सारी चीजें अपने आप ही शिफ्ट हो जाता है, वो एरिया जो है यूज में आ जाता है। इसके बाद आपकी ये है एट अ ग्लांस कि आपकी साइट पे कितनी पोस्ट आपने डाली हुई है। वन पोस्ट वन कमेंट ये बाय डिफॉल्ट आती है। मैंने कोई पोस्ट अभी आपके सामने शायद जस्ट मैंने क्रिएट किया है लोकल होस्ट पे और इसमें कुछ भी मैंने नया पोस्ट और नया कमेंट नहीं डाला है, बट ये बाय डिफॉल्ट आती है कि आपको साइट एक्चुअली कैसे दिखाई देगी। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, साइट खोल रहा हूँ तो ये है आपकी वन पोस्ट यानी हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट नोट, एडिट और डिलीट, देन स्टार्ट राइटिंग। तो उसमें कुछ नहीं है, बस दिस इज सैंपल पोस्ट की आपकी पोस्ट कैसी दिखती है। और ये है रिसेंट कमेंट, अ वर्डप्रेस कमेंट ऑन हेलो वर्ल्ड। कमेंट्स आपके बॉटम पे जाएंगे तो बॉटम पे सारे कमेंट सेक्शन ऑफ किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा शायद, या फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करिए। आप अभी तो पोस्ट आपकी दिखा रहा है कि आपने कितनी पोस्ट डाली है। अब मैंने पोस्ट पे क्लिक किया था, पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ कमेंट भी देख पाएंगे कि कमेंट कैसी होती है। यानी अब ये एक्चुअली वो पोस्ट खुली हुई है हेलो वर्ल्ड। इससे पहले क्या था, आपकी जो मेन साइट है आपकी वो खुली हुई थी। मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे आपने इसको देखा, ये मेरी मेन साइट है। मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे होम यहाँ से क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरी होम साइट है, ये खुल जाएगी। यहाँ पे देखिए ये खुल गई और खुलने के बाद सारे पोस्ट हैं वो पोस्ट दिखाई देती हैं, पूरे पूरे टाइटल आर्टिकल्स नहीं दिखाई देते हैं। और ये मैं इस पर किसी पे एक पे भी क्लिक कर दूंगा, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख पाएंगे कि पूरी पूरी साइट का ये जो एक पेज खुलता है। जैसे कि आप गूगल से सर्च करते हैं, गूगल पे आने के बाद आप यहाँ पे सब कुछ देख पाते हैं, इस तरीके से साइट खुलती है। तो ये वो सेक्शन थे। और अब इसका अगर आगे बढ़ते हैं, ये तो आपके एट अ ग्लांस दिखा दिया। इसके बाद एक्टिविटी कि आपने लास्ट पोस्ट कब पोस्ट करी है, कब पब्लिश करी है, सारी एक्टिविटीज में दिखाई जाती है। रिसेंट कमेंट्स किसने डाली हैं और इसमें आप पेंडिंग कमेंट्स जो लोगों और जो आपके रीडर्स होते हैं, आपकी जो ना पढ़ा पोस्ट को उन्होंने कितने कमेंट करी है वो सब यहाँ दिखता है। और इसके अलावा ये होता है कि ड्राफ्ट या आपको कोई आइडिया आया सडनली कि मुझे इस पर लिखना है, मुझे इसे मैं तो मुझे आइडिया आएगा कि मुझे मर्जिंग के बारे में बताना है। मर्जिंग ठीक है, मैं यहाँ डाला, यहाँ पे दे दिया मैंने मर्जिंग, थॉट अबाउट थॉट अबाउट मर्जिंग, सो दैट कि मैं आई एम इन द मिडल ऑफ द प्रोसेस कि मैं कुछ बिजी हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे एक थॉट आया कि मुझे मर्जिंग के बारे में लिखना है, मैंने इसको सेव ड्राफ्ट कर दिया। और मैं जैसे इसको सेव ड्राफ्ट करूंगा ये नीचे एक कॉलम और बन जाएगा कि मैंने अभी कुछ ड्राफ्ट सेव किया है जो मुझे बाद में यूज करना है। ये क्विक ड्राफ्ट है यहाँ पे। और इसके बाद आते हैं वर्डप्रेस न्यूज, आपके लेटेस्ट क्या चल रहा है वर्डप्रेस में, आपके यहाँ पे न्यूज आती रहती है। इसके अलावा आप ये तो आपका मेन डैशबोर्ड जो आपको दिखाई देता है। आप ऊपर देख पा रहे हैं एक होता है स्क्रीन ऑप्शंस। अब स्क्रीन ऑप्शंस क्या होते हैं बताते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आपसे क्लिक करेंगे एक छोटा सा बॉक्स खुल जाता है, सॉरी
एक छोटा सा बॉक्स खुल जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एट अ ग्लांस, एक्टिविटी, कीप ड्राफ्ट और वर्डप्रेस। इस चार बॉक्सेस देखिए, आप चाहते हैं कोई बॉक्स नहीं चाहिए मुझे, वर्डप्रेस लीड नहीं चाहिए, आप इसे यहाँ से ऑफ कर दीजिए, वो बॉक्स गायब हो जाएगा, दोबारा क्लिक कर दोबारा आ जाएगा। और वेलकम जो विंडो मैंने अभी गायब करी थी, हटाई थी, वो वापस। तो यदि आप डैशबोर्ड पे कुछ चीजें गायब आप हटा रहे हैं तो आप चीजें बाद में लेके आ भी सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं होता दोस्तों, आगे बताऊंगा जैसे हम प्लगइन्स ऐड करते जाएंगे, कुछ फीचर्स ऐड करते जाएंगे, तो ये जो सेक्शन है ये बढ़ता चला जाता है, विजेट बढ़ते चले जाते हैं। इन्हें भी कैसे मैनेज करते हैं यह भी हम आने वाले पोस्ट में आपको बिल्कुल बताएंगे। तो दोस्तों ये था कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या होता है, वर्डप्रेस को जो डैशबोर्ड है हम उसमें किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आपको ये टिप कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों लाइक करिए, लाइक करने में बहुत आप लोग खुशी कर रहे हैं, मेरे पोस्ट लाइक्स मुझे पढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। कमेंट्स और लाइक्स करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि वर्डप्रेस पे मैं आपको सब कुछ बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि आप इसी साइट को आप लोग किसी बनाने जाएंगे तो वो आपसे 5,000 से लेकर 10,000 के बीच चार्ज कर लेते हैं। और आप देखिए कि कितना इजी है कि आपको साइट बनाना, आपकी साइट खुद अपनी साइट क्रिएट कर देना बहुत इजी है दोस्तों। और आप इसे इस जो वर्डप्रेस साइट जो मैं आपको टिप बता रहा हूँ, आप इसे बहुत ही लाइक करेंगे, आप लोग बहुत पसंद करेंगे। तो दोस्तों आज की टिप इतनी ही है, हम आगे टिप में इसकी कुछ और एडवांस फीचर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।